ग्लानिर्भवति भारत। नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर आप सबका हृदय से स्वागत करता है। तो बात ग्राम स्वराज की हो या न्यायिक स्वराज की, ना ही किसानों का हक मिला और न ही न्याय का हक मिला। बात गांधीवाद की हो या समाजवाद की हो या राष्ट्रवाद की हो, लेकिन अन्याय हमेशा होता है। बात किसानी हक की हो या न्यायिक हक की, अधूरे दोनों ही हैं। बिना क्रांति के कुछ नहीं मिलता। न्यायिक स्वराज क्रांति का हिस्सा है। भारतीय संस्कारों के संरक्षित हस्तिनापुर संविधान पर जब हमला हुआ तो गीता का जन्म हुआ। वो गीता का संस्कार आज तक भारत की सुरक्षा का कवच है। जब भी भारत पर हमला होगा, भारत की सुरक्षा के कवच के लिए गीता का संस्कार हर भारतीय को जिंदा करेगा और हर बच्चा उस भारत और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आता रहेगा। जब किसानों का आंदोलन जब शुरू हुआ है तो इसका हर बच्चा इस जंग की लड़ाई का हिस्सा है। भारत और भारत के संविधान की रक्षा कवच का नाम ही गीता। नमस्कार मित्रों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। आज की रिपोर्टिंग सिर्फ घोसी की जनता के नाम एक छोटा सा संदेश न्यूज पावर का। न्यूज पावर की तरफ से घोसी की जनता को आप अब नए भारत के चुनाव की यात्रा के पहले कदम के रूप में आपको सोचना ही होगा। यह भारत के राष्ट्रवाद की सच्ची बुनियाद की पहली कड़ी के रूप में आपको परिभाषित करना ही होगा। आपको देखना होगा कि बहुसंख्यकों का गुलामी पर सिग्नेचर, चाहे वो मुगलिया सल्तनत की 800 वर्षों की रही हो या 250 वर्षों की अंग्रेजी गुलामियत के षड्यंत्रों की रही हो, हम इससे बाहर निकलना होगा। तो संपूर्ण 95% बहुजनों को एक होना होगा और एक मंच पर आना होगा। दैट इज INDIA बिकम्स द बिंदिया ऑफ द ग्रेट भारत। भारत माता के बिंदिया का नाम ही INDIA है, नॉट इंडिया। INDIA is not a India, that is only INDIA, बिंदिया ऑफ द भारत माता। इसी सोच, इसी समझ, इसी विश्वसनीयता के साथ हमें सनातन का मतलब निरंतरता समझनी होगी, कंसिस्टेंसी समझनी होगी। कंसिस्टेंसी हमारे संवैधानिक मूल्यों का मुख्य अंश है। हमारे किसी भी संवैधानिक संगठन की यात्रा की शुरुआत होती है तो उसमें कंसिस्टेंसी उसका प्राइमरी कॉन्सेप्ट होता है, लिविंग कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरह हमारे जीवन का भी गॉड ने भी हमें लिविंग कॉन्सेप्ट के रूप में कंसिस्टेंसी दिया, दैट इज सनातन। हम उस सनातन का अर्थ कभी हिंद नहीं समझ सकते। हिंद मुगलिया गुलामी की सिग्नेचर था, है और रहेगा। तो यदि हिंद मुगलिया गुलामी का सबसे बड़ा अपराध है, देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, तो इंडिया जो अंग्रेजों की गुलामी की सिग्नेचर है, वो हमारे लिए उतना ही राष्ट्रद्रोह है। दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों को भारत में बंद किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग समाजवादी साइकिल पर अपनी कीमती मोहर लगा करके और न्याय, सत्य और अहिंसा, सहिष्णुता, बराबरी, भाईचारा और सहभागिता जो भारतीयता का कॉन्सेप्ट है, जो भारतीयता की मीनिंग है, भारत का संदेश है, भारतीय सनातन संस्कृति की परिभाषा है, वसुधैव कुटुंबकम, तभी जन्म लेता है जब भारत का आशय सबका सूर्य की नज़रों से सबका एक जैसा भरण पोषण करना, सबको एक समान दृष्टि से देखना, सबके लिए एक समान अधिकार का वितरण करना। उसका मतलब ये नहीं कि सबको बराबर, जिसको जितना जरूरी है उसने अधिकार और उनके दायित्वों का अनुपातिक निर्धारण करना। यह है समता। समता बराबरी का नाम नहीं, समता समतुल्यन का नाम है। समतुल्यता की स्थापना ही समता है। समत्वम योगिते योग कर्मसु कौशलम योगस्थ कुरु कर्माणि। योग ही समता है। जहाँ समता नहीं वहाँ योग यानी समन्वय संभव नहीं है। योग का मतलब है समतापूर्ण समन्वय की स्थापना। जय भारत, जय गीता, जय संविधान के इससे महासंकल्प के साथ भारत के 2 संविधान हैं। एक है अधिकारों, नैतिकताओं और दायित्वों के मूल्यों के निर्धारण का संविधान। दूसरा है हम उस संविधान को जब तक नैतिकता के आचरण और आवरण से सुसज्जित नहीं होंगे उसका अनुपालन नहीं कर सकते। इसलिए हमारी नैतिकता का संविधान श्रीमद् भागवत गीता है, जो स्वयं सृष्टि के संस्थापक ने स्थापित किया है।
आओ हम उस गीता का संकल्प लें। श्रीमद् भागवत जो सनातनीयता का संपूर्ण परिभाषा है, वो भारतीय सनातन संस्कृति की रीढ़ है, वह है योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्द श्रीमद् भागवत, जिसका अर्थ है सनातनीयता यानी निरंतरता, जो सदैव बने रहने वाला है। वह है बराबरी, भाईचारा और सहभागिता का भारत। इसलिए हमें भारत को मजबूत करना होगा तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सबसे प्रेम करना होगा, हर भारतवासी से प्रेम करना होगा, जाति और धर्म की कुंठाओं से बाहर निकलना ही होगा। यही है समाजवाद, यही है समता की स्थापना। समता के मूल्यों की स्थापना बराबरी नहीं बल्कि क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि सबको अमीर गरीब सबको एक तरह से, अमीर तो ऑलरेडी अमीर हैं, उन्हें बांटने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनसे ले करके गरीबों में बांटने की ज़रूरत है। यही भारतीयता है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। घोसी की जनता अब न्याय पर उतरेगी और जाति और धर्म के मूल्यों से ऊपर निकल करके, बंदिशों से ऊपर निकल के, उसकी कलुषित विचारधाराओं से बाहर निकल करके, हिंदुत्व और किसी सांप्रदायिक सोच से बाहर निकल करके अब सिर्फ भारत को वोट देगी, सिर्फ भारत को। दैट इज़ INDIA। आइए हम सब INDIA के हाथों को मजबूत करें, समाजवाद के मूल्यों की स्थापना करें, बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की निरंतरता यानी सनातनी संस्कृति